हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड बहुत सा ऐसा हमारे डे टू डे लाइफ में हमने चीज को देखा होगा, एनकाउंटर किया होगा, जिसका रीजन हमें नहीं समझ में आता था। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें उन सारे चीजों का रीजन मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको ये नोटिफिकेशंस मिलता रहे कि हाँ किस नए टॉपिक के लिए वीडियो अपलोड हो चुका है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, उसके पहले एक चीज हमें जानना जरूरी है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है आपके चैनल पे ही, फिजिक्स पटना पे ही, आप वो देख सकते हैं ताकि इस टॉपिक को आप इजीली रिलेट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन हमने यहां लिख के रखा है, क्या है देखते हैं। लाइट रे ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम is incident on the surface of rarer medium such that the angle of incidence in denser medium is greater than the critical angle for the given pair of media। ये समझना जरूरी है कि given pair of media, critical angle for given pair of media क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अगर पेयर ऑफ मीडिया मतलब एक डेंसर होना चाहिए और एक रेयर होना चाहिए ऑब्वियसली। तो अगर हमारा, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिया है कि अगर हमारा पेयर ऑफ मीडियम ग्लास और एयर है, मतलब लाइट कहां से आना है, ग्लास से, और जाना कहां पे, इसको एयर में, तो उसके लिए हमारा क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। इट इज फिक्स्ड। अगर यही दोनों में से हम एक मीडियम बदल देते हैं, हम ग्लास नहीं लेके वाटर ले लेते हैं, वाटर एंड एयर, तो वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल हो जाता है फिर 48 डिग्री। इसीलिए ये लिखना बहुत जरूरी है, क्रिटिकल एंगल फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर पेयर ऑफ मीडिया में से कोई भी एक मीडियम बदला तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू भी बदल जाता है। तो आइए देखते हैं होता क्या है इसमें। अगर ये जो डेंसर मीडियम है, जैसे हमने यहाँ पे डेंसर मीडियम रखा हुआ है ग्लास, तो ग्लास ऑब्वियसली इट इज डेंसर देन एयर, तो हमारा डेंसर मीडियम है ये ग्लास और रेयर मीडियम है एयर। ये डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, इसको जाना कहां पे था, ये रेयर मीडियम जो एयर है उसके सरफेस को स्ट्राइक करता है। लेकिन स्ट्राइक करते वक्त क्या हो गया, ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ये किससे ज्यादा हो गया, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में बन रहा है, ये अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन गया तो फिर TIR हो जाता है, मतलब लाइट रे यहां से रेयर मीडियम में जा ही नहीं पाता, एयर में जा ही नहीं पाता, ये वापस से किस में आ गया, ग्लास में ही आ गया। इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ एज द टर्म सजेस्ट, टोटल मतलब पूरा का पूरा लाइट, जितना लाइट, फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं यहां पे हमारा 100 कैंडला, कैंडला इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर 100 कैंडला लाइट ऐसे आ रहा है तो पूरा का पूरा 100 कैंडला जो हमारा लाइट है वो वापस ग्लास का ग्लास में ही आ जाएगा। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। अब जैसे देखते हैं, इसके लिए कंपेयर करने के लिए हम दो केसेस और रखा है। जैसे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया, फॉर एन एग्जांपल हम ग्लास का ही एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, तो अगर हमने ग्लास लिया हुआ है तो क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री ग्लास के लिए। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा यहां पे बन रहा है ये अगर 42 डिग्री बना तो लाइट ऐसे आ जाएगा अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन, मतलब ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे और इन नॉर्मल, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री, मतलब यहां पे TIR नहीं होता है। दूसरा केस हमने यहां पे भी रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारे यहाँ पे 41 डिग्री या 40 डिग्री या 41.9 डिग्री कुछ भी बनता है तो ये तो क्रिटिकल एंगल से कम हो गया। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, 42 डिग्री। तो अगेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, यहां पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत लाइट यहां पे हो सकता है कि रिफ्लेक्ट हो जाए ऐसे करके, मतलब यहां पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन, और कुछ अब्जॉर्प्शन भी होगा यहां पे लाइट का। वैसे ही यहां पे भी पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा और पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। लेकिन यहां पे हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है कि इसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन दोनों होता है, इसमें भी पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन इस केस में रिफ्रैक्शन जैसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इसमें होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम इसके लिए अब्रिविएशन यूज करते हैं, है ना। तो आइए, ये टॉपिक तो हमने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमने एनकाउंटर किया होगा उसके बारे में देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और क्लियर होगा ये टॉपिक। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ है, ऑन अ हॉट सनी डे अ ड्राइवर में सी अ पुल ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना। हमने ये खुद भी ऑब्जर्व किया हुआ है। जैसे यहाँ एक पिक्चर रखा हुआ है, हम NH पे चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पे, और बहुत दूर पे हमें रोड पे दिखता है, हमें लगता है कि वहां पे पानी गिरा हुआ है, जबकि नजदीक जाते तो पानी होता ही नहीं है, पुल ऑफ वाटर वहां पे है ही नहीं।
तो ये किस वजह से होता है? ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। आइए समझते हैं कैसे होता है। जैसे जो लाइट है, ऑब्वियसली सनलाइट को आना है ऐसे ऊपर से नीचे, तो ये जो हमारा रोड का सरफेस है, यहाँ पे हमने रोड का सरफेस बनाया हुआ है, ये हमारा रोड है। तो रोड का जो सरफेस है, हॉट सनी डे है, तो रोड के सरफेस के जस्ट कांटेक्ट में जो एयर है, एयर का लेयर है, वो गर्म रहेगा। गर्म रहेगा तो एक्सपैंड करेगा, मतलब उसका डेंसिटी कम होगा। तो ये जस्ट ये जो डॉटेड हमने ऐसे करके दिखाया, ये एयर है जो कि रेयरर है, जिसका डेंसिटी कम है। और उसके ऊपर जैसे ही जस्ट अबव बढ़ेंगे हम, तो जो डायरेक्टली रोड के कांटेक्ट में नहीं है एयर, उसका डेंसिटी स्लाइटली ज्यादा रहेगा इस वाले से, जो रोड के कांटेक्ट में उससे ज्यादा रहेगा। तो सनलाइट को कहां से कहां आना है? डेंसर से रेयरर मीडियम में आना है। तो अगर डेंसर से रेयरर मीडियम, मतलब डेंसर लेयर ऑफ एयर से रेयरर लेयर ऑफ एयर में इसको आना है, तो अगर यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन गया, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन गया, तो फिर क्या होगा? लाइट यहां नीचे नहीं आ पाएगा, मतलब रेयरर जो लेयर है एयर का उसमें नहीं आ पाएगा, ये वापस चला जाएगा डेंसर लेयर ऑफ एयर में ही, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है ये जो रोड है ये हमें शाइनिंग लगता है, एंड इट गिव्स अस अ मिसकॉन्सेप्शन कि यहां पे जरूर पानी गिरा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो हमसे अगर पूछा गया कि क्यों होता है, तो हम सबसे पहले बताएंगे इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन वी कैन एक्सप्लेन इट कि लाइट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर लेयर ऑफ एयर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो टीआईआर टेक्स प्लेस, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत कॉमन है, कि कोई ग्लास वेसल है, उसमें अगर कोई क्रैक आ जाता है तो इट शाइन्स लाइक अ मिरर। जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ग्लास है, ग्लास वेसल है, या ग्लास का कोई भी चीज हम ले सकते हैं, जैसे विंडो जो होता है, ग्लास जो होता है विंडो का, वो भी ले सकते हैं। उसमें कोई दरार आ गया, क्रैक आ गया, तो इट शाइन्स लाइक अ मिरर। क्यों होता है ऐसा? आइए देखते हैं। क्रैक आ गया, क्रैक डेवलप हो गया। क्रैक डेवलप हो गया मतलब अब उतने दूर में, जैसे यहां पे हमने एक क्रैक दिखाया हुआ है, क्रैक आ गया मतलब अब इतने दूर में ग्लास नहीं है। ये जो डॉटेड हमने दिखाया हुआ है, ये डॉटेड क्या है? इट इज एयर दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड द क्रैक। अब ऑब्वियसली ये बाकी का पोर्शन क्या है? ये ग्लास है, ये सब। तो लाइट रे आ रहा है, कहां से ट्रैवल करता हुआ? ग्लास से ट्रैवल करता हुआ, और इसको जाना किसमें है? एयर में जाना है, दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड दिस क्रैक, मतलब डेंसर से रेयरर लेयर, रेयर मीडियम में आना है। लेकिन अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, जैसे हमें यहां दिख रहा है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ये इंसिडेंट रे, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, तो वापस से क्या हो जाएगा? ये लाइट रे, ये जो हमारा एयर है अंदर में ट्रैप्ड, इसमें नहीं आ पाएगा, ये वापस ग्लास में ही लौट जाएगा। इसीलिए ये जो सरफेस है, क्रैक जो है, ये हमें शाइन करता हुआ दिखता है लाइक अ मिरर। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्रिटिकल एंगल है ग्लास के लिए वो 42 डिग्री होता है, मतलब ये एंगल जरूर 42 डिग्री से ज्यादा बना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट अ पीस ऑफ डायमंड स्पार्कल्स व्हेन व्यूड फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शंस। हमने देखा होगा डायमंड या कोई भी जो प्रीशियस जेम्स होते हैं, जैसे पन्ना हो गया, ये सारा चीज, तो ये शाइन करते हैं। शाइन क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो लाइट है वो ट्रैप्ड हो गया है, वो बार बार अंदर में ही घूम रहा है। तो एग्जैक्टली इसी के वजह से हमारा जो डायमंड है, जैसे यहाँ पे एक डायमंड का पिक्चर रखा है, ये शाइन क्यों करता है? क्योंकि एक बार बाहर से अंदर आ गया डायमंड के अंदर लाइट, तो वो लाइट अंदर में ही ट्रैप हो गया, बार बार अंदर में ही घूमता रहता है। इसीलिए हमने देखा हो कि डायमंड में जो ये सारे कटिंग्स बने हुए, एजेस बने हुए हैं, फाइन एजेस बने रहते हैं। ये इसलिए रहता है कि ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का जो चांसेस है वो ज्यादा हो, ताकि लाइट बार बार अंदर ही घूमता रहे। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आइए देखते हैं। यहां बाहर से लाइट आया, ये हमारा ब्लू जो दिखाया ये लाइट है। अंदर आने के बाद अब इसमें जो हमने बहुत सारा एजेस, शार्प एजेस, फाइन एजेस बनाया हुआ है, इसके वजह से क्या होता है कि ये हमारा डायमंड का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहां पे लिखा हुआ है, सॉरी क्रिटिकल एंगल लिखा हुआ है, दैट इज 24.4। राउंड ऑफ करके हम डायरेक्टली इसको 24 डिग्री भी ले सकते हैं। तो हमें यहां पे दिख रहा है क्रिटिकल एंगल मार्क किया हुआ है, तो ये है 24 डिग्री मार्क किया हुआ है। तो हमारा ये जो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, मतलब ये जो पूरा एंगल है ये क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, मतलब 24.4 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो ये डायमंड से वापस एयर में नहीं जा पाया, बाहर नहीं निकल पाया, ये डायमंड का डायमंड में ही आ गया रिफ्लेक्ट होके, फिर हमें दिख रहा है ये रिफ्लेक्ट होता जाएगा बार बार, इसीलिए लाइट अंदर में ट्रैप हो गया और ये शाइन करता है।
तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आओ। इसके अलावा भी अगर कोई वीडियो आपको रिक्वायर्ड है, कोई टॉपिक दिक्कत देता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।